नमस्कार, मैं अक्षय कुमार टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के स्टूडेंट बहुत परेशान हैं और टेंशन में हैं कि तैयारी को लेकर के बुक्स की परेशानी है, सिलेबस की परेशानी है और तैयारी नहीं हो पा रही है, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है और कंफ्यूज हैं वो इस तैयारी को लेकर के। कई सारे उनके सवाल हैं। दोस्तों, इस बार परेशानी क्या हो गई है कि पहले एएलबी के साथ इसका पेपर होता था, तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही एग्जाम है, सीबीटी फर्स्ट। उसी से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो सीबीटी फर्स्ट में ही दोनों एग्जाम का सिलेबस दे दिया है। सिलेबस की बात कर रहा हूं, दोनों एग्जाम का, सीबीटी फर्स्ट का और सीबीटी सेकंड का, दोनों का सिलेबस दे दिया है। सीबीटी फर्स्ट एक ही पेपर में क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, 1.5 घंटे का समय है, लेकिन सिलेबस दोनों का दे दिया। आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा। पिछले स्टूडेंट्सों को 2 पेपरों में पढ़ना पड़ा है, उतना सिर्फ आपको एक ही पेपर में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। कैसे? क्योंकि कहने के लिए तो सिलेबस क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट अफेयर है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड दोनों का सिलेबस बोलने के लिए एक ही है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस है इनमें दोनों में, लेकिन दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। अभी स्टूडेंट को ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक मुझे लेनी है, और इसमें मैथ्स भी पढ़ रहा हूं तो मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ना है। और साइंस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों का साइंस का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और अच्छे खासे आने वाले हैं। तो दोनों के लिए ये चीज सेपरेट समझना जरूरी है। देखिए, हर चीज के लिए समय चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए आपको समय चाहिए, और मैं कुछ चीजें आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं तो उसके लिए भी समय चाहिए। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। शॉर्टकट प्लीज आप बिल्कुल भी शॉर्टकट ना अपनाएं। इसलिए वीडियो पूरा देखें अंत तक और स्किप ना करें। एक एक चीज को आपके सामने ला करके रखूंगा, उसके बाद आप बिल्कुल एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमको आगे क्या, अपनी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आगे हमको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ। बने रहिए। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, तो इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल के समय की, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखते हैं क्या है। एनालॉजिक्स, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरसेप्शन एंड सफिरेंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एनालॉजिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स। तो ये है रीजनिंग का। तो देखिए, रीजनिंग में जो है 15 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। इसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैथमेटिक्स का देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, नंबर सिस्टम से, रेशियो से, बोर्ड मास रूल्स के क्वेश्चन। बोर्ड मास के क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो बना के डाला हूँ। उसके अलावा बोर्ड मास का एक भी क्वेश्चन बाहर उससे मिलेगा नहीं आपको, वो वीडियो देख लो बस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक, सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस प्रमेय, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और मात्रा सेट। ये सेट्स जो है ना, सभी प्रकार के जो भी सेट्स हैं सभी पूछे जाएंगे। खाली सेट, परिमित, अनंत सेट, समान सेट, सब सेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सब सेट, यूनिवर्सल सेट, बैन आरेख, संघ और सेट के चौराहे सेट, चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, गुण पूरक की सांख्यिकी, फैलाव के उपाय, सीमा, माध्य विचलन, विचलन और अनग्रुप सामूहिकरण, डेटा का मानक विचलन, और घटनाओं की संभावना, घटना, संपूर्ण घटनाओं की पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाएं। तो इस तरीके की ये मैथ्स का जो सिलेबस है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी आएंगे, और ये कंप्यूटर वाली जो बुक होगी आपके पास CCC की या फिर RSCIT की, तो उनमें ये इनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो कंप्यूटर में देखिए, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज,
यूनिक्स, लिनक्स, एमएक्स ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस। तो ये जो कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं इन पर आप फोकस करना। 20 क्वेश्चन है, 10 टॉपिक हैं और टोटल 20 क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें से कम 18 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। फिर भी आप ये हिसाब लगा के चलिए कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का जो पार्ट है बहुत सिलेबस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। उसके बाद है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर की। दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर की है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इसमें टॉपिक्स बहुत हैं। तो अभी पहले टॉपिक्स देखिए, फिर बुक्स की बात करेंगे। फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स, जो यूनिट्स हैं उनकी जानकारी। मेजरमेंट्स इन मास वेट डेंसिटी, इसके बारे में। वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिट्स और उसकी सीमाएं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आएगा जरूर 100%। सर्किट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड पावर, वाट, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स इन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एंड लॉन्ग स्ट्रेंथ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड सर्किट्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स, मेजरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। तो ये दोस्तों अपना सिलेबस हो गया किसका, बेसिक कंप्यूटर एंड साइंस। तो ये बेसिक कंप्यूटर एंड साइंस का जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सिलेबस है, और इसमें हाँ लास्ट में ये और है, ये रहा एलसीडी एलईडी पैनल ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिलेबस है वो हो गया ग्रेड फर्स्ट वालों का। ठीक है, बहुत ही ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला, ये CBT 2 में पूछा जाता था पहले, अभी इसी में पूछ लिया गया है आपसे 35 नंबर का। अब इसके बाद में बात करते हैं सिलेबस फॉर पे लेवल ग्रेड थर्ड के लिए, पे लेवल टू ग्रेड थर्ड के लिए। मैथ्स में देखिए ALP वाला सिलेबस है, लेकिन कुछ चीज़ें गायब हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एवं स्टीम्स, पाइप एवं टंकी। ठीक है दोस्तों, ये है मैथ्स का बहुत बढ़िया सिलेबस है, बहुत इजी सिलेबस है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से तैयारी करो इसकी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है दोस्त, 25 नंबर की है, और ये भी 25 नंबर की मैथ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखिए, एनालॉजिकल, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशन, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरसेप्शन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स एंड एंजप्शंस। तो यह है रीजनिंग का पार्ट 25 नंबर का। अभी देखिए जनरल साइंस 40 नंबर की है, इसमें जनरल साइंस 40 नंबर की। तो देखिए सिलेबस क्या है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का, क्या बोल रहा है 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लूसेंट की बुक काफ़ी है इसके लिए, या फिर रेलवे की साइंस की कोई बुक है तो वो काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए बता रहा हूँ मैं ये। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे उसके लिए मैं अभी आपके लिए बुक बताऊंगा। ठीक है, और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कितने नंबर की है दोस्तों, 10 नंबर की। ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 नंबर की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड अदर इम्पोर्टेंट। तो ये जो सिलेबस है वो ग्रेड थर्ड के लिए है। आपको सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे कि मैथ्स में से कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस में से कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पढ़े, साइंस में कितना पढ़े, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट हैं या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के स्टूडेंट हैं, तो हमको क्या पढ़ना है, अभी आपका दोनों का सेपरेट हो गया है। और जो है सिर्फ उतना ही पढ़ें, क्योंकि इससे पहले मैं भी आप लोगों को यही चीज बोलता था कि साइंस पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ें, क्योंकि
तब तक आपका कोई एक पर्टिकुलर फिक्स एक एग्जाम नहीं था। लेकिन अभी क्या है, आपका एग्जाम पास में है, अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन पर रहना चाहिए। तो आप टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं तो टेक्नीशियन पर फोकस कीजिए, एएलपी का दे रहे हैं तो एएलपी पर फोकस कीजिए। तो अभी अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ें और जो एग्जाम में आने वाला है उतना ही पढ़ें, उसी में अपनी परसेंटेज बढ़ाएं, अपने स्कोर को बढ़ाएं, मजबूत बने उसी में। तो आपके जैसे साइंस के या फिर रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और बिल्कुल बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आए। अभी ये जो सिलेबस है उसकी तैयारी कैसे करें, ये डाउट, ये परेशानी है। सिलेबस तो आपको पता चल गया कि मेरा ये टॉपिक है, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स हैं ये कुछ ऐसे हैं कि आपको हर एक एग्जाम में नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, इसलिए बुक्स के लिए स्टडी मटेरियल की आपको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से स्टूडेंट्सों का ऐसा सवाल है। तो दोस्तों मैं ये टेक्नीशियन की बुक लेके आया हूं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों की, लेकिन इसमें है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले आपको चाहिए डिटेल में पढ़ने के लिए जो ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर है और साइंस है, तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपके पास बुक्स हैं पहले से, लेकिन प्रॉब्लम आएगी साइंस में या फिर मैथ्स में जो ग्रेड फर्स्ट में जो टॉपिक्स हैं उनके। तो दोस्तों ये चीजों के लिए ना सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के नाम से मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसी बुक से आप पढ़िए। साइंस को जो है आप पढ़ सकते हैं, आराम से बुक ले लीजिए, लूसेंट की, वहां से पढ़ सकते हैं। और ग्रेड थर्ड में तो साइंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अभी क्या कीजिए, आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो डिटेल में आपने पढ़ लिया होगा या फिर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका 30, 40, 50% के आसपास अगर सिलेबस कवर हुआ है, यानी कि क्वेश्चंस अटेंड आप कर पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी चल रही है। अभी उसको मजबूत बनाइए। कैसे बनाएंगे कि आप डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, उससे पढ़ते रहिए और साथ में जो ये बुक आई है मॉडल पेपर की, इनसे आप क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ये बुक्स तैयार की गई है। तो आप इनके क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है, उस टॉपिक को आप मजबूत कीजिए, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, ठीक है, जिससे अगला जो पेपर देंगे, अगला जो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही एक बेस्ट तरीका है अपना स्कोर बढ़ाने का। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई और आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ लिए, तो अगले मॉडल पेपर में फिर से प्रॉब्लम आएगी उसी टॉपिक के क्वेश्चन में। इसलिए भले ही टाइम लगे, क्योंकि टाइम मांगती है सक्सेस। स्टूडेंट्स जो सफल होते हैं, जो पास होते हैं, वो वास्तव में बहुत टाइम देते हैं, रूम पर सेल्फ स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं। देखिए कंटिन्यू अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 6-7 घंटे भी काफी हैं, लेकिन आपका टाइम खराब हो रहा है किसी चीजों में, 1-2 घंटे पढ़ने के बाद आपका टाइम खराब हो रहा है, घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट, तो आपको कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एग्जाम का जब टाइम हो, 1 महीना बचे, तो 10-12 घंटे अपनी स्टडी कंटिन्यू लगाए रखना, ठीक है दोस्त। तो अपने मॉडल पेपर जो मार्केट में ये बुक हैं, इनसे आप मॉडल पेपर निकालते रहिए। प्रॉब्लम आ रही है तो डिटेल में आपके पास बुक्स हैं, उनसे पढ़िए। अभी भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड समस्या है तो गूगल पर या यूट्यूब पर अपने क्वेश्चंस को सर्च कीजिए, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से अपनी टेक्नीशियन की तैयारी कीजिए दोस्त। ये आपका सिर्फ सीबीटी फर्स्ट ही होना है, एक ही एग्जाम है, और ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड दोनों भाइयों का, दोनों स्टूडेंटों का सिलेबस अलग अलग है, जो मैं आपको बता दिया हूं। उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ये मत सोच के चलिए कि हम टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों के लिए सिलेबस सेम है, एक ही चीज पढ़नी है, एक ही चीज आएगी। नहीं दोस्त, अलग अलग आएंगे आपके लिए, इसलिए उसी के हिसाब से आप पढ़िए। क्योंकि 2 स्टूडेंट हैं, एक ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम देने वाला है, एक ग्रेड थर्ड का एग्जाम देने वाला है, और दोनों एक ही सिलेबस पढ़ते रहे तो दोस्तों यकीनन उनमें से एक स्टूडेंट जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है दोस्त। इसलिए अपनी जो डायरेक्शन है उसको पहचानिए कि आपको अभी क्या पढ़ना है। एग्जाम टाइम है तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर निकालते रहिए, और प्रॉब्लम आ रही है तो उनका सॉल्यूशन देखिए और मॉडल पेपर निकालते रहिए।
इस तरीके से अपनी तैयारी बनाइए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। देखिए ऑनलाइन आप देंगे ना, ऑनलाइन देने वाले बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें और हर एक जोन के अलग अलग रहते हैं, उनसे आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपके जोन के जो स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं से आपका कंपटीशन है। तो देखिए उनकी पूरे बहकावे में मत आइए। ऑनलाइन जो होता है उसमें क्या है कि रैंक कम आती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं आप, इसीलिए ऑफलाइन मॉडल पेपर लीजिए और उन्हीं को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्त, लास्ट में 2-4 आप ऑनलाइन दे करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन अगर देंगे तो क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे जिनमें परेशानी आ रही है, अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, दोबारा से आप करके देखना वो मॉडल पेपर, दोबारा से हो सकता है वो आराम से हो जाए आपसे। इस तरीके से अपनी तैयारी बनाइए टेक्नीशियन वाले। और कोई आपको सवाल है टेक्नीशियन से रिगार्डिंग तो आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।